हेलो बच्चों, करते हैं आज हम लोग लेक्चर 13 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए। इसमें एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रूव करना है, इसमें 8th और 9th पार्ट, दो पार्ट्स हम करेंगे। इसके पहले एक सजेशन है कि तुम ये सारे जो वीडियोस हैं इनको तुम स्मार्ट टीवी पे अगर डिस्प्ले करके देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। और इसके अलावा ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस हैं इनका एक कलेक्टिव फॉर्म प्लेलिस्ट के फॉर्म में एक बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक को रेफर करोगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे और जिसको तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट बहुत ही थॉरो हो जाएगा। तो चलो करते हैं बच्चे हम लोग शुरू। क्वेश्चन नंबर 5 8th पार्ट। इसमें प्रूव करना है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने एलएचएस से स्टार्ट करना है। तो इसमें साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। अब जो प्रूव करना है हमने आरएचएस पार्ट, उसकी तरफ तुम लोगों ने ध्यान रखना है हमेशा। यहाँ पर क्या है, टैन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे कोसिकेंट ए और सीकेंट ए। हमें पता है कि जब हम स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर की, तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए। जैसे ही कोसिकेंट स्क्वायर आया तो तुम्हें ध्यान रखना है कि कोसिकेंट स्क्वायर को हम टैन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, जो आइडेंटिटीज जैसे हमने पहले डिस्कस की थी। जैसे ये हमारी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसिकेंट स्क्वायर है, इसका मतलब कोसिकेंट स्क्वायर आएगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है और प्रैक्टिस से ये परफेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे। तो क्या होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। पहला हो गया इसका स्क्वायर, तो दिस इज साइन स्क्वायर ए, प्लस इसको लिखेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर 2ab, तो दिस इज 2a हो गया साइन ए इंटू बी हो गया कोसिकेंट ए। ठीक है, अब ये आ गया प्लस, अब इधर जगह कम है तो ये पार्ट का स्क्वायर हम नेक्स्ट वाले पार्ट में इधर या नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा हमने, इसमें भी फिर से यही आइडेंटिटी, तो लिखेगा पहले इसका स्क्वायर, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए, फिर ये प्लस बी स्क्वायर यानी क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab क्या होता है 2a, यहाँ पर हो गया कॉस ए और b हो गया सीकेंट ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने दोनों ब्रैकेट्स के लिए लगाई। अब यहाँ पर हमने देखना है कि क्या इसमें आगे चेंज कर सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस है, तो मिलके क्या हो जाएगा 1, तो इसको हमने एक ब्रैकेट कर लेना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों रेड वाले हमने इस ब्रैकेट में कर दिए, प्लस ये कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये जो कोसिकेंट स्क्वायर ए है इसको हमने चेंज कर देना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है। तो इस वाले को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये इसके लिए डाल दिया, प्लस अब ये वाला 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए क्या होता है हमें मालूम है, कोसिकेंट ए जैसे मैंने पहले बताया हुआ था, ये देखो कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे, इस कोसिकेंट को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, फिर ये प्लस साइन, ये कॉस स्क्वायर ए तो हमारा यहाँ आ चुका है, इसका मतलब इसको नहीं लिखना, प्लस ये रह गया अब सीकेंट स्क्वायर ए, इसको डबल लाइन कर देती हूँ। सीकेंट स्क्वायर को फिर हम चेंज कर सकते हैं आइडेंटिटी से, जैसे मैंने समझाया था। सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो सकता है, सीकेंट स्क्वायर ए इज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, क्योंकि प्रूव करना है हमने। तो यहाँ पर इस सीकेंट स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब ये प्लस
2 cos A इंटू फिर से सीकेंड ए। सीकेंड ए को हम यहाँ पे इस तरीके, सीकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। तो सीकेंड ए है तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्टेप। अब इसके अकॉर्डिंग अब देखो ये हमारा साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया इधर। अब हमने बाकी जो टर्म्स हैं वो लिखनी है, जो जो बच गई हैं और जिनमें जो आइडेंटिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 हो गया, प्लस ये वाले ब्रैकेट को अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं और ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये क्या 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 1 तो किसके इक्वल हो गया 2, और ये आ गया प्लस। फिर ये क्या है, ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बाहर ये प्लस था तो ये प्लस यहाँ पे आया, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस ये 2 इंटू 1, ये फिर से 2 हो गया। ठीक है, सो ये कितना आ गया, देखो इधर ये 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 और ये प्लस 2, जितने मैंने रेड से मार्क किए देखो, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, ये 7 हो गया, और एक ये बच गया प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसके बाद ये आ गया प्लस tan स्क्वायर ए। देखो हमने यही प्रूव करना था यहाँ पर, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमारा यहाँ पर आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसको लिख दिया हमने इक्वल टू RHS। ठीक है, तो अब हम करते हैं 5th का एक और पार्ट, 9th पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का ये 9th पार्ट। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ये हमने प्रूव करना है। तो फिर हमने LHS से स्टार्ट किया, इसमें कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। अब कोसिकेंट ए को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोसिकेंट ए को 1 अपॉन साइन ए, और सीकेंट ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, इसकी जगह पे ये लिख दिया, माइनस साइन ए ऐसे ही सीकेंट ए को 1 अपॉन कॉस ए और ये माइनस कॉस ए ऐसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया तो ये आ गया इधर साइन ए, ये आ गया 1 माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर ए, ऐसे इसका भी एलसीएम ले लिया, कॉस ए इधर आ गया 1, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर को डाल दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ये कॉस ए ऐसे लिखा, फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर आने के बाद तुम देख सकते हो कि ये स्क्वायर है और यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे 2 कॉस हैं, कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज कॉस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ए इनटू दिस इज साइन ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए है तो ऐसे बना दिया, और नीचे कॉस ए। क्यों ऐसे लिखा है, ताकि एक इसके साथ ये कैंसिल हो गया, एक कॉस इसके साथ, तो क्या बच गई टर्म्स हमारे पास, कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव क्या करना था, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना था हमने। लेकिन हमने देखा ये हमारा तो जो आया वो कॉस ए इंटू साइन ए। जब भी ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं कि हमें राइट हैंड तक पहुंचने में थोड़ा मुश्किल लगे, तो हम राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं और अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पार्ट को हम लिख लेते हैं, सो राइट हैंड साइड इज 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। अब इसमें अब जैसे समझाया हुआ था, जब भी tan आता है तो tan को क्या लिखते हैं,
tan a अगर है तो उसको लिखना है हमने sin a अपॉन cos a, और अगर cot a आ जाए तो उसको लिख देना है cos a अपॉन sin a। ये याद रखनी है थोड़ी सी चीज़ें। tan a को अब लिखा हमने sin a अपॉन cos a प्लस ये हो गया cos a अपॉन sin a। तो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम लेंगे, तो 1 अपॉन इस पूरे का एलसीएम लिया तो दिस इज cos a इंटू साइन a। अब इधर मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज साइन स्क्वायर a प्लस ये इसके साथ हो गया तो cos स्क्वायर a, ऐसा आ गया। अब ये इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1 के इक्वल, तो ये आ गया 1 अपॉन cos a इंटू साइन a। अब ये 1, ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ये अब इधर रिवर्स होके मल्टीप्लाई होगा, तो रिवर्स होके ऐसे बन गया cos a इंटू साइन a होल डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ये रिवर्स हो गया तो 1 से 1 कट गया, ये ऐसे रह गया, सेम ही चीज़ हो जानी है। तो किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू cos a इंटू साइन a। ये 1 के साथ 1 सीधा ही रह गया, तो ये आ गया हमारी इक्वेशन 2। तो फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल्स टू RHS। कई बार ऐसे होता है कि हमारा जैसे कुछ एक्सप्रेशंस थोड़े से अगर ये भी बड़ा लग रहा है, ये भी थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में LHS को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और RHS में भी, दोनों को सिंप्लीफाई करके दोनों के सेम रिजल्ट्स प्रूव करके फिर हमारा रिजल्ट इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और चीज़ तुम लोग को मैंने बतानी थी कि जो कनाडा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, तुम लोग उस वीडियोस को भी रेफर करो, क्योंकि उनको रेफर करने पे तुम्हारी नॉलेज भी और इंक्रीज हो जाएगी और बेसिक और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।